are watching FNI News. मुनव्वर राना का एक बहुत मशहूर शेर है, सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, कभी देखा है पत्थरों पर भी कोई बेल लगती है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश कौन बनेगा निगम पार्षद में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। रविवार को क्षेत्र के विधायक राजेश गुप्ता ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए विधायक ने कहीं ना कहीं ये साफ इशारा कर दिया कि वो इस वार्ड से किस नाम पर मोहर लगाने जा रहा है। यूं तो ये नजारा है केशवपुरम में रविवार को हुए क्षेत्र के विधायक राजेश गुप्ता के कार्यालय के उद्घाटन का, लेकिन इसके पीछे की कहानी बिना कुछ कहे भी बयां की जा सकती है। या यूं कहें कि विधायक राजेश गुप्ता ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो टिकट चाहने वालों को बिना नाम लिए ये साफ संदेश दे दिया कि अगर पार्टी ने उनकी मानी तो टिकट किसकी झोली में जा गिरेगा। दूसरा, ऐसा कर उन्होंने यहाँ के पंजाबी वोटरों के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। मेरा ये मानना है कि चुनाव समय पर ही होंगे, लेकिन अगर आपने देखा हो तो ये तो विधायक कार्यालय है, तो ये ज़्यादा एक्सेसिबल है। आपने देखा कि बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, और अब कोरोना का भी लगभग जो संकट था वो खत्म ही हो गया है। लोग ऑफिसों में आना दोबारा शुरू हो गए हैं। बीच में लोग भी ऑफिस में नहीं आ रहे थे, हम खुद ही उनके घर पहुँच रहे थे, हमारे कार्यकर्ता जा रहे थे, फ़ोन पर ज़्यादा काम हो रहे थे। लेकिन अब दोबारा लोग ऑफिस आ रहे हैं, तो इसलिए ऑफिस को खोला गया है। और जितने भी लोग चुनावी इस राजनीति में है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, देखिए सबका अधिकार है। सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की एक ज़बरदस्त लहर भी है, और साथ में जो काम यहाँ पर हुए वजीरपुर में, तो लोगों को सभी को लगता है कि हम जीत जाएंगे। तो ये इच्छा है, सबकी होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहता है उसका इस ऑफिस में स्वागत है। वो अपनी फ़ोटो लगाए, अपना प्रचार करे, घर घर जाए। ये सबका ऑफिस है, ये विधायक का ऑफिस है, आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का ऑफिस है। मौका भले ही एमएलए के कार्यालय के उद्घाटन का हो, लेकिन टिकट चाहने वालों के लिए ये एक शक्ति प्रदर्शन भी था। टिकट की इस मारामारी में विधायक को अपने कई चाहने वालों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन वो अपनी बात को बिना किसी का नाम लिए बड़ी सादगोई से कह गए। अब ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में नीतू सिंह के नाम पर मोहर लग सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो विधायक है और निगम पार्षद भी उसी पार्टी का होना चाहिए, तो काम हमारे बहुत आसानी से होंगे। क्योंकि जब मैं दिल्ली सरकार के भी काम, विधायक जी के लायक के जो भी काम करने जाती थी, गलियों में लोगों से मिलती थी, आंटी मेरी माताएं बहनों से मिलती थी, तो वो मुझे रोक के कहती थी, बेटी तू मेरा ये काम तो कर देती है पर मेरी गली, मेरे पार्कों को साफ कर दे। मैं कहती थी आंटी मेरे हाथ में नहीं, उन्होंने कहा बेटा तू ही आजा कर दे। तो लोग एमसीडी से बहुत परेशान हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है, और हम चाहते हैं कि विधायक और हमारी पार्टी, इसमें एमसीडी में भी हमारी ही पार्टी आए, कि जिसकी वजह से लोगों को आसान हो, हमारी जनता सुखी करती है। बहुत मेहनती है, जो काम ठान लेती है तो उसको जी जान लगा के करती है, अपना खाना पीना सब भूल जाती है, रात दिन जो है लगी हुई। जब ये स्कूल में थी तब इसका नेचर और आज का नेचर में या इसके काम करने के सलीके में परिवर्तन, जैसे बचपन में थी ना, कभी एडजस्ट करना, जो भी बच्चा चीज़ मांग रहा अपनी उसको दे देना, चाहे उसको चीज़ कीमती हो कुछ हो, लड़ाई नहीं करना, सबको कोऑपरेट करना, सबको मिलजुल के मतलब रखना, वही इसका आज है। जो विधायक जी का यहाँ अपना कार्यालय नहीं था, वहाँ पड़ता था अशोक विहार, और जो केशवपुरम के निवासी है उनके लिए बहुत दूर जाने के बजाय नज़दीक हो जाएगा, तो बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं ये जीत के आए और इनको विधायक जी टिकट दें। और जिस हिसाब से एमसीडी में 15 साल से बीजेपी ने भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जितना भ्रष्ट इस टाइम बीजेपी है, और एमसीडी में किसी भी आप कहीं भी चले जाओ सब जगह रिश्वतखोरी है। पूरा समर्थन मिलेगा नीतू जी को। नीतू जी का जो नेचर है सबको साथ जोड़ने वाला है। ऐसा अभी कोई भी कैंडिडेट केशवपुरम में नहीं आया कि कोई अपने साथ जोड़ के रखे। लोगों को एकजुट होते हुए देखा है ड्यू टू नीतू जी की वजह से, क्योंकि वो इतनी एक्टिव है और पार्टी में थोड़े ही टाइम में ना उन्होंने बहुत अच्छी बुलंदी हासिल कर ली है। तो डेफिनेटली यहाँ से इस वार्ड से, केशवपुरम से, तो इनकी जीत निश्चित है। इतनी कर्मठ है हर काम में, इसने कभी टिकट के लिए या किसी और चीज़ के लिए इसने नहीं सोचा, इसने सिर्फ सेवा भक्ति के भाव से ही काम किया है और ये हमेशा ही करती रहेगी। हम इसके साथ, और टिकट भी इसी को ही मिलनी चाहिए। नीतू जी ने बहुत अच्छा काम करा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं नीतू जी को।
यहाँ तक मेरा ख्याल है कि नीतू जी को ही यहाँ पे टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी के पक्ष में ही है माहौल यहाँ का, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि नीतू जी ने कितने लोगों को जोड़ रखा है और नीतू जी आएंगी आएंगी। आम आदमी पार्टी का ये जो ऑफिस खुला है ये पब्लिक के साथ आपस में जुड़ने के लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और जो कोई समस्याएं हैं लोकल वो उनका समाधान निकले। यहाँ केशवपुरम से नीतू सिंह जी खड़े हुई हैं, उनके लिए ही यह कार्यालय खुला है। ये सबके लिए खड़ी होती हैं, हम एक फ़ोन करते हैं जी से नीचे वो बात नहीं करती हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी मैं नहीं है, हम सबके लिए बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। आम आदमी पार्टी जिसने शुरू से ही जनता के लिए काम किया है और इस बार भी वो एमसीडी में अपनी जीत लेगी। इस चुनावी मौसम में ही विधायक ने आखिर इस कार्यालय को खोलने की क्यों सोची, इसको यहाँ समझाना बेमानी होगा। चलिए फिर भी आपको समझा देते हैं कि जनता के बीच इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद क्या संदेश गया। हमारी इस रिपोर्ट में बहुत हद तक आपको वार्ड 75 से आम आदमी पार्टी को लेकर जो कैंडिडेट है उसकी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई होगी। बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगा कि वजीरपुर विधानसभा के चारों वार्ड से कौन कौन से संभावित उम्मीदवार किस पार्टी से ताल ठोक रहे हैं, जिससे बहुत हद तक कहीं ना कहीं पार्टी की स्लेटों पर लिखे उन नामों से धुन छट सकती है। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज अमित मल्होत्रा साइनिंग ऑफ।